क्योंकि भागवत भी कहती है साधनम भस्मताम गता। अब तो इतना किसी में सामर्थ्य नहीं कि लोग साधन कर सके। साधन अर्थात जप तप यज्ञ। आज तो सामर्थ्य नहीं शारीरिक उतनी कि हम तप कर सके, उतना यज्ञ कर सके। पूर्ण रूपेण हम यज्ञ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बैठना साधन, उतना नियम, उतने आचरण, उतनी पवित्रता, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे सरल रामचरितमानस कहती है कलयुग केवल राम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतना ही पारा। आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, बस प्रभु को नाम का, गुरु नाम का आधार बनाइए और चलते रहिए उस पथ पर। कभी ना कभी उस पथ पर आपको राम मिल ही जाएंगे, आपको अपने इष्ट आराध्य के दर्शन हो ही जाएंगे। यहाँ पर सुतीक्ष्ण दास जी के माध्यम से उनके गुरु अगस्त ऋषि को दर्शन हुए। सुतीक्ष्ण दास जी पर गुरुदेव परम प्रसन्न है। यहाँ इस घटना से विदित होता है कि जीवन में गुरु के प्रति एक तो अपराध होना नहीं चाहिए, लेकिन कोई भूल हो जाए, कोई अपराध हो जाए तो उसे स्वीकार करने से बचना नहीं चाहिए। अपराध हुआ है, कोई भूल हो गई है, तो गुरुदेव के समक्ष उसका पश्चाताप कर लीजिए, उसे स्वीकार कर लीजिए। वो आपका अपराध, वो आपकी भूल भगवान के रजिस्टर में रजिस्टर्ड नहीं होगी कि आपने अपराध किया, यदि आप गुरु के समक्ष ही अपनी उस भूल और अपराध को स्वीकार कर लेते हैं तो। और गुरुदेव तो परम दयालु हैं। परमात्मा के पास तो एक दंड है, एक तंत्र है कि जिसने जो कर्म किया है उसे उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन गुरुदेव परम दयालु हैं। जब आप अपने भूल का, दोष का पश्चाताप कर लेते हैं तो गुरुदेव यहीं के यहीं उन दोषों का फल समाप्त कर देते हैं। यहाँ सुतीक्ष्ण जी के दोष गुरुदेव ने समाप्त किए हैं और पुनः राम जी के दर्शन कराने पर सुतीक्ष्ण दास जी को गुरुदेव ने स्वीकार कर लिया है। पुनः शिष्य रूप में, प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया। अब जिस प्रकार सती जी को भगवान ने त्यागा था और जब पुनः पार्वती जी के रूप में भगवान शिव मिले, उनकी जो प्रसन्नता थी, आज वही प्रसन्नता सुतीक्ष्ण दास जी की भी है कि गुरुदेव की अत्यंत प्रिय शिष्य थे, लेकिन गुरुदेव ने त्याग दिया था और पुनः गुरुदेव की कृपा से राम जी के दर्शन के माध्यम से पुनः गुरुदेव ने उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार किया। अत्यंत प्रसन्न है सुतीक्ष्ण दास जी महाराज।